राधे राधे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन के बीच में हुए एक मतभेद के बारे में। क्या ऐसी गाथा है जिस गाथा के कारण आज हम सबको एक ऐसी सीख मिलेगी जिसे आप लोग ज़रूर सुने। तो शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन अभी महाभारत के युद्ध में सभी राज्यों का एकजुट होना अनिवार्य था। उसी बीच में शकुनी ने एक षड्यंत्र रचा और अपने भांजे दुर्योधन को द्वारिकाधीश कृष्ण के पास भेज दिया। उसने कहा कि तुम शीघ्र से शीघ्र द्वारिका जाओ, तुम्हारे जाने से पहले तुम अर्जुन से पहले पहुंच जाओ। अगर अर्जुन तुमसे पहले पहुंच गया तो वह द्वारिका में जाकर कृष्ण से कुछ ऐसा मांग लेगा जिसके कारण हमें युद्ध हार जाएंगे। इसके पश्चात शकुनी की यह करतूत को देखते हुए सीधे उसका भांजा जाता है द्वारिका। द्वारिका में जाने से पूर्व श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं और द्वारिका में श्री कृष्ण सोने का नाटक करने लगते हैं। जब श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए जाते हैं तब बाहर एक पहरेदार को कह देते हैं कि जो भी आए उससे यही कह देना कि द्वारिकाधीश जब विश्राम कर कर उठेंगे उसके पश्चात ही वे किसी से मिल सकते हैं, अन्यथा वे किसी से नहीं मिलेंगे। यह बात को सुनते हुए सैनिक खड़ा हो जाता है। अंत में जब दुर्योधन आता है और दुर्योधन पूछता है कि द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ पर है, तब सैनिक भी वही बताता है जो कृष्ण ने कहा होता है। तब दुर्योधन कहता है कि मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ेगा इस ग्वाले के लिए। तब कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं। इसको देखते हुए दुर्योधन उनके सिर के ओर बैठ जाता है, अर्थात जहाँ पर श्री कृष्ण सिर रखकर सो रहे होते हैं उन्हीं के पड़ोस में वह बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब अर्जुन आते हैं और अर्जुन कहते हैं कि हमारे प्यारे माधव कहाँ पर है, तब सैनिक फिर से वही बात कहता है कि माधव तो सो रहे हैं, द्वारिकाधीश तो अभी विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करने के पश्चात ही वे किसी से मिल सकते हैं। तब अर्जुन भी जाते हैं उसी कक्ष में और कृष्ण के पैरों तले बैठ जाते हैं। कृष्ण के पैरों तले बैठते हैं तब उसके पश्चात दुर्योधन भी उनके ही समीप बैठा होता है, लेकिन दोनों लोग ईर्ष्यावश एक दूसरे को देखते नहीं हैं, बस कृष्ण के जागने की राह देख रहे होते हैं। तो किसी कारण से जब श्री कृष्ण जागते हैं तब श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ती है। अर्जुन पर जैसी ही दृष्टि पड़ती है तब कृष्ण कहते हैं कि प्यारे अर्जुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब अर्जुन कहता है कि कृष्ण, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, युद्ध में आपसे सम्मिलित कुछ बातें करनी है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तो अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए आप कृपया करके जो भी अर्जुन को देना चाह रहे हैं उससे पहले मुझे देना पड़ेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे दे दूं, सबसे पहली दृष्टि तो मेरी अर्जुन पर पड़ी, इसलिए अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। मैं एक बताता हूँ बात। एक और मेरी अनंत अक्षेत्रीय सेना है जो इतनी बलवान है, नारायणी सेना, जिसका कोई भी सामना नहीं कर पाता है, और दूसरी ओर मैं हूँ और वो भी निशस्त्र हूँ। युद्ध में ना ही लड़ूंगा और ना ही किसी से शस्त्र की कोई भी मांग करूंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वास्तव में सत्य है। तब दुर्योधन सोचने लगता है कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले। अगर नारायणी सेना मांग लेगा तो मैं क्या करूँगा, इस ग्वाले को ले जाकर वहाँ पर नचाऊँगा तो नहीं। पैसे भी ये अपने बचपन में बहुत नाच चुका है, वहाँ युद्ध में जाकर इसे नृत्य तो कराना नहीं है, रास तो रचाना नहीं है। यह बात को सुनते हुए जब वह मन में सोचने ही लगता है कि उसी बीच में अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो माधव चाहिए, इसलिए कृष्ण मैं आपके संग हूँ और आप मेरे संग रहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम सच में कह रहे हो कि मैं तुम्हारे संग रहूं, मैं निशस्त्र रहूंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि जिस युद्ध में कृष्ण ना हो उस युद्ध का कहना ही क्या। तब अर्जुन मांग लेते हैं श्री कृष्ण को, और दूसरी ओर जब
जब उसकी बारी आती है तब वह भी कह देता है कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, आपको लेकर मैं क्या करूँगा, आपको लेकर मैं कोई राज तो रचाऊँगा नहीं। यह सारी की सारी बातें दुर्योधन मन में ही सोच रहा होता है, कृष्ण के साथ वह व्यक्त नहीं कर रहा होता है। तब वह नारायणी सेनाओं को साथ में लेकर अपने युद्ध के स्थान पर पहुंचता है और भयंकर युद्ध होता है। अब हम बात करें कि इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है। तब श्री कृष्ण के ओर जो श्री कृष्ण के चरणों में बैठता है, श्री कृष्ण सबसे पहले उसी को ही देखते हैं। अर्थात हमें हमेशा अपने बड़ों के चरणों में ही बैठना चाहिए और चरणों में जो भी बैठता है उसके लिए हमेशा आशीर्वाद ही मिलता है। लेकिन जो सिर पर चढ़ जाता है उसे हमेशा उतार ही दिया जाता है, चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति। जिसके कारण हम इस शिक्षा यही ले सकते हैं कि कभी भी हमें बड़ों के आगे या बड़ों के ऊपर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ना ही इतना ऊंचा हो जाना चाहिए कि बड़े आपका आदर और आपका सम्मान के संग ना बोले, आप सम्मान ही भूल जाएं उनका कि वह हमसे बड़े हैं। तो यही शिक्षा मिलती है। और इसके पश्चात जब दुर्योधन जाता है अपने मामा श्री के पास, तब मामा श्री को पता चलता है और कहते हैं कि दुर्योधन तुमने यह क्या मांग लिया। कृष्ण जिस युद्ध में होंगे भले ही वे निशस्त्र हों, विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण होंगे। तब दुर्योधन को बहुत ज़्यादा दुख लगता और कहता है कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, कृष्ण जिस युद्ध में हो वही जीत सकता है, उनकी कुटिल नीति ही उनका विजय दिला सकती है। तो यही गाथा थी श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन के बीच में, इतनी बड़ी सीख देने के लिए कि बड़ों के आगे कैसे हमें व्यक्तिगत सम्मान देना चाहिए और वह हमें कैसे निम्रतापूर्वक आशीर्वाद दे सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए राधे राधे।